और आते आते एक और चीज़ हो गया जो मयूर ने देखी, में एक रिकॉल भी आया था, तो रिकॉल के लिए भी जा रहे हैं। लाइफ में पहली बार मैं ये परफॉर्मेंस मोड कर रहा हूँ कोई भी बाइक पे। सो व्हाट्सअप मेरे दोस्तों, कैसे हो? मजा चलो ऐसे मजे में रहना, खुश रहना हमेशा के ऐसे। आज जा रहे हैं हम लोग स्टारलेट का सेकंड सर्विस करने को और एक परफॉर्मेंस मोड करने को। हाँ सही सुन रहे हो, परफॉर्मेंस मोड करने को। ये लाइफ में पहली बार मैं ये परफॉर्मेंस मोड कर रहा हूँ कोई भी बाइक पे। आज तक मैंने कभी कोई परफॉर्मेंस मोड तो शायद से किया ही नहीं है, और ये भी पहली बार हो रहा है जो मैं ये परफॉर्मेंस मोड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ सेकंड सर्विस भी करवाने जा रहा हूँ, तो आपको उसका भी प्राइसिंग बता दूंगा, कॉस्टिंग बता दूंगा, और उसके ऊपर से इसमें एक रिकॉल भी आया था, तो रिकॉल के लिए भी जा रहे हैं देखने के लिए। मैं इधर से व्लॉग नहीं करने वाला हूँ, पर वापस आते समय आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आने के टाइम पे आपको मोटो व्लॉग दिखेगा, जाने के टाइम पे नहीं दिखेगा। और क्या ये हिंट था? चलो मिलते हैं। तो लास्ट बार इसका एग्जॉस्ट नोट ऐसे सुन लेते। तो ये तो है कोल्ड स्टार्ट, हम लोग रुक रहे कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं। और रिकॉल्स क्यों होते हैं? अभी बहुत लोग सोचते हैं कि रिकॉल क्यों होता है। देखो, मैन्युफैक्चरर को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत शायद से हो सकता है इन द बाइक, तो एक चेक कर लेते हैं कि वो बराबर है कि नहीं है। तो ऐसे नहीं होता कि रिकॉल है मतलब कुछ खराबी है, कुछ मैन्युफैक्चरर को कभी कभी लगता है कि कभी ना कभी कुछ हो सकता है। टेस्टिंग के टाइम पे शायद से वो मिस आउट हुआ रहेगा, उन लोग ने वो पार्ट या वो चीज़ टेस्ट नहीं किया रहेगा वाइल्स डिलीवरिंग द बाइक, या फिर जब भी प्रोडक्शन से बाहर निकलता है तो तभी रिकॉल होता है। इट्स नॉट ऑलवेज विच हैपेंस, दे जस्ट प्रिकॉशन बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। वो प्रिकॉशन के हिसाब से इन लोग रिकॉल्स बुलाते हैं, तो वो भी देखते हैं। आप समझ ही गए कहाँ पहुँचे। हम लोग पहुँच गए वर्कशॉप पे, एंड जा रही है हमारी स्टारलेट। मयूर लेके जा रहा है हमारी गाड़ी को अंदर, और आते आते एक और चीज़ हो गया जो मयूर ने देख लिया। चेंज कर देंगे, नंबर प्लेट देख लो, निकल आ रहा है। अभी तो थोड़ा मीठा है, पर जैसे आगे जाएगी खड्डे में जाएगी निकल आ रहा है, तो इसका भी रेविट पे रखते हैं, वो भी निकाल के हम लोग चेंज कर देंगे टू नॉर्मल स्क्रू। तो ऑयल देख सकते हो कितना काला ऑयल हो गया है, पर प्रॉपर है आई थिंक 1 साल या फिर 10,000 किलोमीटर के हिसाब से। और मयूर हमारी कितना 6,000 चल गई है, 6,500 6,300 कुछ चला है, तो आई थिंक प्रॉपर टाइम पे ऑयल चेंज भी हो रहा है। थोड़ा जल्दी हो रहा है इसको किलोमीटर्स पर, आई थिंक इतने पे ही करना चाहिए, 6-7 हज़ार किलोमीटर विच इज़ आइडियल। और साथ में 1 साल भी हो गया। मयूर को पूछ रहा था थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन होएगा क्या, बोलता है होंडा है, कावासाकी नहीं है कि इतना जल्दी क्लीन करने की ज़रूरत है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये तो कर रहे हैं अंदर का क्लीनिंग के लिए। एयर फिल्टर क्लीनिंग या रिप्लेसमेंट, क्या लगता है मयूर? रिप्लेस देखते हैं किससे रिप्लेस करते हैं आज। भाई साहब, जब भी मैं होंडा में आता हूँ ना, हमेशा कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। चलेगा, ये इसकी बात नहीं कर रहा था अलग, ये तो होते रहता है। बट जब भी हम लोग भूसा का सर्विस करने आते हैं ना मयूर, उन लोग मतलब इधर से कुछ सिर्फ टंगा के रखते हैं भूसा के लिए, रॉड रख के रखते हैं। ये मतलब सर्विस क्वालिटी इसको बोलते हैं, हार्नेस के साथ बराबर से रखा है वो। क्या परफॉर्मेंस मोड करने वाले थे तो दिखा दूँ फाइनली। ये है परफॉर्मेंस मोड, KNN का फिल्टर, एयर फिल्टर। वापस से बोल रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं खरीदा है, टू सी द परफॉर्मेंस। इससे 2 या 3 bhp भी बढ़ जाता है, एग्जॉस्ट नोट भी खुल जाता है, एंड आपका जो एयर इनटेक है बाइक का वो भी बढ़ जाता है। सो डाल के दिखाते हैं। हाँ, ये है एयर फिल्टर स्टॉक वाला। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, गंदा तो अभी क्लीन हो जाएगा ये, पर इसके जो वेंट्स है वो देख लेना कितने क्लोज है, और बाद में हम लोग हमारे नए वाले का दिखाएंगे। तो देख रहे हो एयर इनटेक क्यों इतना ज़रूरी है। अगर आपने एयर इनटेक नहीं रखा है, खुला रख दिया, तो ऑब्वियसली साउंड तो हो जाएगा, ब्रीथ करेगी, बेटर करेगी, पर ये सब जो है ना, ये आपके एयर इनटेक से ही अंदर आ जाता है। कितनी बार कॉकरोचेज आती है, बटरफ्लाई आती है, क्या क्या नहीं आती है। अभी ये देखो, एक पत्थर आया हुआ है,
कैमरा पे दिख रहा है, पत्थर आया हुआ है, यू हैव पत्ते आगे, मतलब ये तो हो गया। इतना प्रिकॉशन लेने के बाद एक एयर फिल्टर प्रोटेक्ट करता है कि आपके इंजन में ये सब नहीं जाए, उसके लिए एयर फिल्टर डालना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने K&N क्यों लिया, पहली बार तो लाइफ टाइम की वारंटी भी मिलती है, नो हैसल लाइफ टाइम लिमिटेड वारंटी आ जाती है, वॉशेबल लाइफ टाइम, मतलब इसको कम चेंज करने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। ब्रांड इन नंबर 1 ब्रांड इन परफॉर्मेंस फिल्टरेशन, तो ये बेस्ट पॉसिबल K&N फिल्टर मिल सकता है आपको, या फिर बेस्ट पॉसिबल एयर फिल्टर मिल सकता है विच इज़ K&N। इसके बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी आते हैं, पर बी केयरफुल वेर यू आर बाइंग इट फ्रॉम। उसके हिसाब से अगर आप लोग को भी ख़रीदना है फॉर योर बाइक, मेरे को आप लोग DM कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम का ID इज़ ऑलवेज द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और ID ऊपर फ्लैश भी हो रहा है अभी, तो वो कर सकते हो, एंड आई विल टेल यू ऑल वेयर टू बाय इट फ्रॉम। तो ये है हमारा पुराना एयर फिल्टर जो पूरा गंदा हो गया, इसको भी वॉश कर सकते हैं, पर इसकी एक लाइफ टाइम वारंटी तो नहीं रहती है, इसका एक लाइफ होता है। ये कैसे दिखता है व्हेन इट इज़ क्लीन, ये कुछ दिखता है ऐसे, अगर आप देख सकते हो तो होल्स बाजू में है, एंड दीज आर वेरी सॉफ्ट होल्स बोल सकते हैं, तो इसमें से प्रॉपर एयर फ्लो नहीं आता है इन दी इंजन विच इट रिक्वायर्स टू हैव अ प्रॉपर एयर। और परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स ऐसे आते हैं, देख सकते हो, मतलब अगर आपको दिखेगा सामने से, मेरे को नहीं मालूम, ये प्लास्टिक लगाया है, इसके ऊपर से एयर कितना पास हो रहा है आप देख सकते हो, लाइट कितना पास सकता है, आपको ऑलमोस्ट थोड़ी बल्ब दिख रही है, एंड इसमें अगर देखोगे प्लास्टिक है, नो वरीज, पर इसमें से देख सकते हो आप कुछ थ्रू एंड थ्रू देख भी नहीं सकते हो। तो दिस इज़ अ बेटर परफॉर्मेंस अपग्रेड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू एन एयर फिल्टर, क्योंकि ये ब्रीथ बराबर कर पाएगी, एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एयर इनटेक। तो ये देखो, ये तीनों है, यूज्ड, अनयूज्ड, स्टॉक, परफॉर्मेंस। 10,000 किलोमीटर पे आपका एयर फिल्टर चेंज हो जाएगा, और वो कॉस्टिंग है 700 रुपये, 717 रुपीज़। और अगर आपको एक परफॉर्मेंस डालना है तो आता है 7,000 रुपीज़ के आसपास, 6,800, पर ये लाइफ टाइम है, आपको सिर्फ वॉश करना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है। देखो जैसे इंस्टॉल भी हो रहा है अभी, पर ये सिर्फ और सिर्फ वॉश एंड मेंटेन करना पड़ता है। ये एवरी 10,000 किलोमीटर्स पे चेंज होता है, एंड ये लाइफ टाइम वारंटी रहता है इसका। और ब्रीदेबिलिटी भी जैसे मैंने आपको दिखाया, लाइट में भी अगर लाइट थ्रू एंड थ्रू दिख रही है तो ऑब्वियसली है आपको ब्रीदेबिलिटी ऑल्सो ऑन द बाइक बेटर हो जाएगी। तो आपको अगर नहीं पता होता तो ये जो पाइप है ना, ये हीट एयर बाहर निकालने के लिए पाइप रहता है, और आपका एयर इनटेक्स तो अंदर से मैनेज हुए रहते हैं। तो ये इंडिकेटर का लेफ्ट हैंड साइड का ही है ना से मयूर, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंडिकेटर का ही वायर इसके एयर इनटेक के ऊपर से होना चाहिए, अगर नीचे से हुआ तो ऊपर से लेना पड़ेगा। पर अभी तक जो भी बाइक्स उन लोग ने चेक किया है एयर रिकॉल के लिए, वो बराबर ऊपर से ही है। तो अभी टॉर्च मार के दिखा रहा हूँ, ये जो वायर है ना, ये वायर बीच वाला, ये ऊपर से ही होना चाहिए था, अगर नीचे से होता तो ऊपर से लेना था। पर ये बड़ा वाला नहीं, मोटा वाला नहीं है, मोटा वाला नहीं, वो छोटा बीच वाला वायर जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एयर इनटेक्स के ऊपर ही है, तो अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉल क्लियर, बाइक परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहली बार परफॉर्मेंस मॉड करने के बाद आवाज़, बेस ही थोड़ा लग रहा है ना, थोड़ा बेस मेरे को नहीं मालूम। तो अभी ये सेटिंग हटा रहे इधर से, सर्विस हो गया, सेकंड सर्विस हो गया। मयूर नेक्स्ट सर्विस कभी? अभी 1 ईयर या फिर 10,000 सेम ना? हाँ, मतलब यही निकाल रहे हैं 1 ईयर 10,000। और एक और चीज़, इसमें जो प्ले था वो भी गायब हो गया, मतलब नो प्ले एट ऑल। वापस 10,000 किलोमीटर या 2027 नेक्स्ट ईयर वापस लाएंगे, और वापस मयूर तेरे पास ही आएंगे। उसके पहले शायद से पीछे का ब्रेक पैड में चेक करते रहूँगा, अगर चेंज चाहिए तो। अभी तक तो नहीं किया। चलो तो निकलते, हो गया हमारा सेकंड सर्विस और परफॉर्मेंस मोड। ऐसे स्लाइटली पता चल रहा है इन द एग्जॉस्ट नोट, बट परफॉर्मेंस में पता चलेगा और चलाते समय पता चलेगा। मैं बोल रहा हूँ एयर फिल्टर चेंज करने के बाद
चलाने में तुम पता चल रहा है, लाइक एयर पता चलता है, एक राइडर को इतना तो पता चल ही जाता है। और बेस्ट चीज़ जो है ना, इसमें प्ले निकल गया है। चलो अच्छी बात है कि वो रस्टिंग का भी इश्यू नहीं था। एंड बाइक पता चलता है कि उसको भागना है अभी मतलब देख सकते हो। थ्रॉटल रिस्पॉन्स और एयर इनटेक, दो चीज़ ने बाइक को अलग लेवल का बॉल गेम बना दिया है। और कितना हुआ सर्विस का, मतलब 6240 या ऐसे कुछ हुआ है। अभी स्क्रीन पे बिल आ रहा है तो 6250 पकड़ लो। मतलब यार एक सुपर बाइक इनलाइन फोकस सर्विस, एंड वापस बोल रहा हूँ, साल में एक ही बार सर्विस कर रहा हूँ मैं। आप लोग को एग्जॉस्ट नोट में फ़र्क पड़ रहा है, कमेंट करके बता देना। के साथ ये कंटेंट भी देख लो। लैम्बोर्गिनी उरुस क्या लग रही है यार, येलो कलर में, प्यार प्यार प्यार, क्या प्यारी लग रही है यार, मतलब सीरियसली। ओहो हो, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एसयूवीज बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस एसयूवी तो है बट बेस्ट लुकिंग एसयूवीज, इसकी अच्छी एसयूवी आज तक डिज़ाइन में मैंने नहीं देखी है। चलो इसको, वो आगे का कार्बन फाइबर हुड लग रहा है मुझे, पता नहीं ज़्यादा, पर चलो ऐसा लगा ये पूरा वीडियो। ये एक ही वीडियो में मिला आपको परफॉर्मेंस अपग्रेड, रिकॉल का प्रॉब्लम जो था, इसके अंदर प्रॉब्लम था क्या था, और उसके ऊपर से सेकेंड सर्विस कॉस्ट ऑफ द 2025 CBR 650R। हम लोग ने इसका सर्विस करा है एज़ पर द ईयर, किलोमीटर अभी भी 3,500-4 हज़ार किलोमीटर बाकी थे, तो एज़ पर द ईयर करवाया। बट आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को क्या इन्फॉर्मेटिव लगा इसमें, क्या अच्छा लगा इसमें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने चाहिए, या आपको और क्या जानना है आफ्टर दिस परफॉर्मेंस मोड, क्या कुछ चेंज हुआ है, कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी बताना। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। एज ऑलवेज टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।